एक 10 मिनट के अभ्यास को रोज रोज एकांत में बैठकर करने की कोशिश करो। कुछ ही दिनों में आप अपने मन में उठ रहे विचारों को पकड़ने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन यह अभ्यास रोज रोज सुबह सुबह एकांत में बिल्कुल ही शांत जगह में, जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा न हो और किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस न हो, अपने आप को बिल्कुल ही खाली करते हुए एकांत में बैठ जाएं और कुछ भी नहीं करना। न तो कोई सांस लेनी, न तो कोई सांस छोड़नी, न तो किसी भी प्रकार की शारीरिक हरकत करनी। एकांत में चुपचाप, अगर कुर्सी में बैठना चाहते हैं, नीचे जमीन पर नहीं बैठ सकते, आलती पालथी मारकर, तो कुर्सी में बैठ सकते हैं। अगर जमीन पर बैठते हैं तो जमीन पर आलती पालथी मारकर जो भी कंफर्टेबल पोजीशन आपको लगती है उसमें बैठ जाएं। किसी भी प्रकार से शरीर को टाइट नहीं करना। कितना नेचुरल आप बैठते हैं, सहज, बिल्कुल ही सहज। शरीर पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, किसी भी प्रकार का दबाव नहीं, कोई हाथ टाइट नहीं, कोई पाँव टाइट नहीं, कोई सर टाइट नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ही सहज अवस्था में आप एकांत में बैठ जाएं। आंख बंद कर लें और जो कुछ भी चल रहा है अस्तित्व में, उसको दृष्टा भाव से सिर्फ आपका जो कुछ भी चल रहा है उसको महसूस करने का काम है। और वह काम भी नहीं, वह तो कुदरती चल ही रहा है, बस आपने उसमें हो जाना है। आप सहज बैठ गए हैं। शरीर बिल्कुल ही ढीला है, बिल्कुल ही सहज है। मन पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है। कोई भी काम आपके मन में इस समय नहीं आना चाहिए। कोई भी विचार अगर आ रहा है, उस विचार की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। वो विचार अपने आप आएगा, अपने आप चला जाएगा। आप बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे एक बिल्ली सुबह की धूप में सहज अवस्था में बैठी भी होती है। आंख बंद है लेकिन पूरा होश है। बाहर क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ कुत्ता भौंक रहा है, कहाँ कोई गुनगुना रहा है, कहाँ कोई बोल रहा है, सब कुछ होश है। लेकिन आपका मन किसी भी बात को पकड़ता नहीं। सब चल रहा है। अंदर बिल्कुल ही शांति है, स्थिरता है। कुछ भी आवाज हो रही है, मन अपनी जगह से हिलता नहीं। बाहर की कोई भी आवाज को मन अपने में पकड़ता नहीं। अंदर कोई भी विचार उठ रहा है, उस विचार को मन पकड़ता नहीं।
बिल्कुल शांत। न तो अंदर कुछ है न बाहर कुछ है। मन के अंदर बिल्कुल ही सन्नाटा है। बिल्कुल विचारों से खाली। शरीर सजग है, सहज है। मन सजग है, सहज है। उसमें कुछ भी आता नहीं। मन से कुछ भी जाता नहीं। अंदर कुछ भी नहीं। सिर्फ अस्तित्व की आवाज सुनाई दे रही है। मन बिल्कुल रुक गया है। कोई विचार नहीं है। सिर्फ आवाज अस्तित्व की। जो कुछ भी चल रहा है उसमें मन कहीं भी अपने को लगाता ही नहीं। एक ऐसी सघन शांति। मन बिल्कुल रुका हुआ। जैसे ही मन इतना रुक जाता है, शरीर इतना सहज हो जाता है, वैसे ही अस्तित्व की आवाज सघन होने लगती है, घनी होने लगती है, स्पष्ट और साफ सुनाई देने लगती है। और पूरा शरीर, पूरा मन आंतरिक ऊर्जा से भर जाता है। एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे अंदर है, शुद्ध है, साफ है, सघन है। पूरे शरीर में घूमती हुई यह ऊर्जा पूरे शरीर को नवस्फूर्ति दे रही है, उसको हील कर रही है। रोम रोम में यह ऊर्जा सघन हो रही है। इस ऊर्जा की सघनता आपकी वाणी में ठहराव, आपके चलने में आपका रिदम, आपके बोलने में आपका रिदम, आपके हर कृत्य में एक लयबद्धता द्वारा प्रमाणित होती है। जैसे जैसे आपका अभ्यास सघन होगा, घना होगा, उसमें एकाग्रता, शून्यता बढ़ती जाएगी। आपका पूरा जीवन, आपके रोजमर्रा के कामों में आपकी दिलचस्पी, आपके रोज के कामों में आपका कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता और आपकी सहजता बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि कोई व्यवधान नहीं है। अब
मन बिल्कुल ही रुका हुआ है। अगर हाथ भी उठेगा काम करने के लिए तो आपको आभास होगा कि हाथ उठा है। अगर पाँव उठेगा चलने के लिए तो आपको आभास होगा कि पाँव उठा है चलने के लिए। कोई भी शब्द आपके मुंह से निकलेगा उसमें एक सहजता होगी, उसमें एक शांति होगी, उसमें एक बल होगा, उसमें करुणा, दया, प्रेम की खुशबू होगी। और यह सब करने से होगा। इसको बनावटी नहीं किया जा सकता, इसको दूसरे से सीखा नहीं जा सकता, यह तो करना ही होगा, तभी अनुभव होगा। और यह अनुभव 24 घंटे रहने वाला है, वह आपके जीवन में उसकी झलक मिलेगी। इसको करना होगा। रोज सुबह बिल्कुल ही नवस्फूर्ति लिए हुए जिस समय भी आप बिस्तर छोड़ते हैं उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद, जब बिल्कुल ही आपके शरीर से आलस चला जाए, आपने ब्रश कर लिया है, आपने नहा लिया है, आपने चाय पी ली है, आप बिल्कुल ही नवस्फूर्ति में हैं, आनंदित हैं, शरीर बिल्कुल शांत है, स्थिर है, उसमें ऊर्जा है, क्योंकि वह अभी बिल्कुल ही रिलैक्स होकर रात की पूरी नींद लिए हुए नव ऊर्जावान है। मन बिल्कुल शांत है, पिछले दिन का उसमें अब कुछ भी रेख बची नहीं। अब इस समय सुबह जल्दी उठकर, जब कोई भी काम आपके आगे पेंडिंग नहीं है या जिस काम का अभी वक्त नहीं है, उसकी कोई भी याद आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, कोई विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल शांत हो जाए। जीवन जैसे इसी पल में है, इसको पूरा जी लो, इसको पूरा पी लो। कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी चल रहा है उसमें मन कहीं भी अटकता नहीं, इतना स्थिर हो जाए मन। आवाजें तरह तरह की सुनाई पड़ेंगी, उनमें मन टिकता नहीं। यही पूरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम होता है। मन इतना रुक जाए तो समझो कि कुछ कमाया। यही असली कमाई है। बुद्ध कहते थे कि तुमने रास्ते के लिए क्या पाथे ही रखा है। पथ यानी रास्ता, पाथे यानी क्या इंतजाम है रास्ते का। रास्ते के लिए भोजन, रास्ते के लिए बिस्तर, रास्ते के लिए खर्च के लिए धन। लेकिन बुद्ध उस रास्ते की बात करते हैं जिस रास्ते पर मृत्यु के बाद की यात्रा है। उसकी शुरुआत इस ध्यान साधना से होती है। कुछ भी तो नहीं है अंदर, कोई विचार नहीं, इतना स्पष्ट, इतना स्फटिक, इतना साफ मन हो जाए अगर,
तो समझो कि जीवन में कुछ कमाया। यही असली कमाई है। और इसके लिए कुछ भी दौड़ भाग नहीं करनी होती। इसके लिए कुछ भी झूठ नहीं बोलना होता। इसके लिए कोई प्राणी हिंसा की आवश्यकता नहीं। इसके लिए कोई मिथ्याचरण की आवश्यकता नहीं। इसके लिए कोई भी काम भोग वासना तृष्णा की आवश्यकता नहीं। बस अपने रोज के जीवन से कुछ वक्त निकालकर, वह वक्त जो बिल्कुल ही अपना है, बिल्कुल ही खाली है, जिसका किसी दूसरे से कोई वास्ता नहीं, यह वक्त मेरा अपना है। और इसको मैं अपनी असली कमाई में लगाऊंगा। इस विचार को हमेशा अपने अंदर उत्साहित करने के लिए मन को बार बार ऑटो सजेशन देना चाहिए कि यह मेरा अपना वक्त है, यह मेरी अपनी कमाई है। वह कमाई जिसको किसी बैंक में नहीं रखना होता, जिसके लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं करना होता। इसको कोई छीन नहीं सकता, इसको कोई चुरा नहीं सकता। यह मेरी अपनी कमाई है। यह मेरा वक्त का सदुपयोग है। बाकी तो सारा वक्त मेरा इस संसार के उत्तरदायित्वों को पूरा करने में बीत जाता है। शरीर को पालन पोषण करने में, बच्चों के पालन पोषण करने में, जो भी मैंने काम भोग की, वासना की, तृष्णा की, उसमें मेरा सारा वक्त व्यतीत हो जाता है। लेकिन यह जो मेरा वक्त है, यह मेरा अपना है, मेरा बिल्कुल ही निजी है। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। थोड़ा सा वक्त निकालें अपने लिए। अपने 24 घंटों में से, रोज के 24 घंटों में से अगर हम 10% भी निकाल सकें, लगभग 3 घंटे, तो हम उस खजाने को इकट्ठा कर लेंगे, उस दौलत को इकट्ठा कर लेंगे जिसको हम अपने साथ ले जा सकते हैं। बस इतना सा करना है। यह असली कमाई है, जिसका पता, जिसकी जरूरत तब महसूस होती है जब मृत्यु बिल्कुल ही दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। तब पता चलता है कि सांसारिक भोगों में, वासनाओं में, तृष्णाओं में, कामनाओं में और इन वासना, तृष्णा और कामनाओं से उत्पन्न हुए कृत्यों में, इनसे उत्पन्न हुए बीजों से, इससे यह जो नए पेड़ निकले हैं, इससे जो नए उत्तरदायित्व निकले हैं, इसमें मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, व्यर्थ में गवा दिया और हाथ में कुछ भी नहीं। यह तब पता लगता है जब मृत्यु दस्तक दे रही होती है दरवाजे पर और सब अपने रोते बिलखते हुए आंखों के सामने खड़े हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकते। उस समय यह दौलत अगर कमाई हो
यह शांति, यह स्थिरता, यह शून्यता, इसको लिए हुए हम अपने साथ चले जाते हैं। कोई रोना नहीं, कोई बिलखना नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई जीवन में पश्चाताप नहीं, कोई आशा नहीं। और जब कोई आशा नहीं तो कहीं वासा नहीं। जब कोई मोह नहीं, कहीं कोई अटकन नहीं, कहीं कोई लगाव नहीं, तो जीवन मुक्त हो जाता है, बुद्धत्व उपलब्ध हो जाता है। इस अभ्यास को रोज रोज करें। नमो बुद्ध।